बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश और आबाद होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कराची का फ़ेमस देगी कौरमा, देगी चिकन कौरमा। देगी चिकन कौरमा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कराची की बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है। आप इसको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाइएगा। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपसे भी। चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल का लिया है और 2 बड़े प्याज जो हैं स्लाइस कर कर हमने ऐड कर दिए ऑयल में। अब हम इन प्याज़ों को अच्छे से पका लेंगे। हमने आंच जो है चूल्हे की मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर हमने सारे प्याज को जो है फ्राई करना है और चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है ताकि तमाम प्याज़ों का जो कलर आए वो एक जैसा हो। ज़्यादा तेज़ आंच पे हम प्याज को नहीं फ्राई करेंगे वरना प्याज जो हैं वो ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन वो फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमने मीडियम आंच पर प्याज को पकाना है और गोल्डन ब्राउन करने तक हम प्याज को पकाते रहेंगे चम्मच चलाते हुए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल कर ड्राई कर लेंगे। तमाम प्याज को हमने ऑयल में से निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखना है, अच्छे से फैला देना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं, ड्राई हो जाएं। ये हवा लगने से खुद ही क्रिस्पी हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर चूल्हे की आंच जो है वो अभी बंद है और ये हमारा प्याज़ों वाला ऑयल है जो कि अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। हमने ऑयल और नहीं लिया, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। यहाँ पर हमने 1.5 कप दही लिया और इसे ऐड कर दिया ऑयल के अंदर। अब दही को अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ऑयल और दही जो है जब ये यकजान हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। याद रखिएगा अभी भी चूल्हे की आंच ऑन नहीं है और हमारा ऑयल भी ठंडा था, यानी कि रूम टेम्परेचर पर था। ऑयल जो था वो ज़्यादा गर्म नहीं था। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। छः से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे। और अब हम इन तमाम मसालों को दही में अच्छे से मिक्स करके फ्लेम ऑन कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हमने फ्लेम भी ऑन कर दी है। ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसे ढक कर 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। ये हमने ढक दिया। अब हम इसे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। ये 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, 1.5 kg। अब हम इसे ये मसाले में ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इस मसाले के अंदर चिकन को चम्मच चलाते हुए पकाना है और इसके बाद 15 मिनट तक इसको इसी तरह पकने के लिए रख देना है। इसका लिड देंगे और इसे 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर दूसरी स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये 10 से 12 अदद लौंग है जो हमने ऐड की है। 5 से 6 बड़ी छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची।
और ये सब्ज़ इलायची का ब्लैक जो इलायची बड़ी इलायची होती है उसका पाउडर, 2 दालचीनी के स्टिक और एक जो है वो बड़ी इलायची, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 2 बे लीव्स ऐड किए। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है जायफल और जवित्री का पाउडर यूज़ किया है वो डाला है। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच मीडियम होनी चाहिए, ये हाई फ्लेम पे नहीं बनेगा। यहाँ पर अब हम पेपरिका पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट्स तक लिड देकर पकाना है। ये देखिए ये पक चुका है। वो जो हमारी ब्राउन प्याज थी वो हमने हाथों से क्रश कर चिकन में ऐड कर दी। अब हम इसको इसी तरह से 1 से 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गई है। 1-2 मिनट लिड देकर पकाएंगे, मसाला अच्छी तरह भून चुका होगा और ये हमारी रेसिपी तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, स्मेल बहुत ही शानदार आ रही है पूरे घर में, बहुत मज़े की बनी है। सेम शादियों वाला देगी कोरमा है, देगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर ये लास्ट वाली चीज़ें डालेंगे। हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 2 से 3 ली हैं, लीमू को स्लाइस कर ऐड किया और 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया। आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं। इस लास्ट में जब हम घी डालेंगे तो उससे इसकी स्मेल बहुत ही मज़े की हो जाएगी। अब हम इसे 1 से 2 मिनट लिड देकर दम पर रख देंगे। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, बहुत मज़े का मसाला भी भून चुका है। अब जस्ट हरी मिर्च, लीमू और देसी घी की खुशबू लाने के लिए हमने इसको लिड देकर 1-2 मिनट का दम दिया। अब हम इसके बाद इसके अंदर ये केवड़ा वाटर ऐड करेंगे सबसे लास्ट में। 1 टीस्पून मैंने डाला है यहाँ पर। ऑनेस्टली बहुत मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ही शानदार खुशबू भी, और आप इसका कलर से तो अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे ये कैसा लग रहा है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो कीजिएगा, मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।